देखिए मित्रों, 12वीं हिंदी सेट ए का अभ्यास आपको हल सहित बता रहा हूँ। जितने भी यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, सारे के उत्तर आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th अभ्यास पेपर सेट ए, सब्जेक्ट हिंदी, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो पतंग नामक जो कविता है वो बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? तो उत्साह का संचार करने वाला जो रस होता है वो होता है वीर रस। इसके बाद बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो उसका केंद्रीय भाव बाजारवाद होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है और याद भी रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, वह अच्छा खेला परंतु हार गया। ये वाक्य कैसा वाक्य है? तो इसमें आपको याद रखना है, ये संयुक्त वाक्य है आपका। अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? तो कोठार जो है वो अनाज जमा करने के लिए काम आता होगा, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर जो संवाददाता दिया है ना, ये पत्रकार का प्रकार नहीं है। पूर्वकालिक भी पत्रकार का प्रकार है, अंशकालिक भी पत्रकार का प्रकार है और फ्रीलांसर भी पत्रकार का प्रकार है, लेकिन संवाददाता जो पत्रकार का प्रकार नहीं है, ये आपको इसमें याद रखना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखेंगे आप सभी। सबसे पहला प्रश्न है आपको, तुमने को सविलेज से बरतना कभी नहीं सीखा है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे भाषा को। श्रृंगार काल का अन्य नाम कौन सा है? तो उसको रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, आप ध्यान देंगे। काव्य में बिंब को माना जाता है, तो जो काव्य जो है ना, इसमें बिंब को माना जाता है एक प्रकार का शब्द चित्र। ठीक है, तो यहाँ शब्द चित्र पर आप जाएंगे, करेक्ट उत्तर आपका शब्द चित्र होगा। बाजार में एक है, तो याद रखना बाजार में एक जादू है, तो यहाँ पर आप जादू लिखेंगे। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार आना, तो उसे किस प्रकार का शब्द युग्म कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। जैसे मान लीजिए यहाँ पर धीरे धीरे ये शब्द लिखा हुआ है, तो ये पुनरुक्त शब्द युग्म है। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई है, तो इसमें आपको लिखना है सुस्त। 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, जिसमें से सुस्त आपका करेक्ट है। संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है, तो जो संपादकीय है उसमें आपको याद रखना है, उसे अखबार की आवाज़ माना जाता है। अखबार आप याद रखेंगे, अखबार। इसके बाद अब आपको जोड़ी मिलानी है। देखिए, कविता के बहाने, कविता के बहाने इसमें आप कुंवर नारायण मिलाएंगे, ये उनके द्वारा लिखा गया पाठ है। महाकाव्य, तो यहाँ पर जो महाकाव्य है ये कामायनी से आप मिलाएंगे, क्योंकि कामायनी महाकाव्य है। भक्तिन, तो भक्तिन नामक जो पाठ है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा के साथ में रहने वाली स्त्री थी वो भक्तिन। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद में जूझ, जूझ जो कहानी है वो डॉक्टर आनंद यादव की है, तो इसमें आप नेक्स्ट याद रखेंगे ऑप्शन नंबर चावाला। विशेष प्रकार की रिपोर्ट, इसको बैकग्राउंडर के रूप में जाना जाता है। ऐसे आप इसमें सारी सही जोड़ी को याद रखेंगे। इसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में राम की शक्ति पूजक कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूँ, आप पूरी लाइन लिखेंगे निराला। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो जो विस्तृत कलेवर, विस्तृत का मतलब समझो सबसे पहले, तो विस्तृत का मतलब होता है बड़ा या फिर विशाल। तो विस्तृत, विशाल, बड़ा, तो ये तो महाकाव्य होता है। तो यहाँ पर विस्तृत कलेवर वाले काव्य को बोला जाता है महाकाव्य। आप इसमें इस प्रकार से लिखेंगे महाकाव्य, पूरी लाइन लिखेंगे। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो उत्तर में आप लिखेंगे एकांकी में 1 अंक होता है। ठीक है, पूरी लाइन। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो आपको याद रखना है संकरे, खतरनाक और उबड़ खाबड़। ठीक है, बद्री केदार के जो रास्ते हैं वो संकरे हैं, संकरे लिखेंगे आप। ठीक है, खतरनाक लिखेंगे, खतरनाक लिखेंगे और उबड़ खाबड़ लिखेंगे, उबड़ खाबड़। ये बद्री केदार के रास्ते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है कम शब्दों में अधिक बात बोलना। ठीक है, याद रखिएगा, कम शब्दों में
अधिक बात बोलना, अधिक बात बोलना। अब इसके बाद में रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? तो किशनदा ने शरण दी थी। तो आप उसमें लिखेंगे रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किशनदा ने शरण दी, किशनदा। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का फुल फॉर्म है। अब सत्य असत्य लिखिएगा। बच्चे दिशाओं को डपली की तरह नहीं बजा सकते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि बच्चे दिशाओं को डपली की तरह बजाते हैं, ऐसा हमने पाठ में पढ़ा था। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है, आपका याद रखना। सीरीज को अवधूत भी कहा गया है, ठीक है, सीरीज को क्या कहा गया है? अवधूत कहा गया है, और यहाँ पर लिखा है अवभूत, ये याद रखना आप सभी, बिल्कुल अवभूत नहीं है, वो अवधूत है। ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अवधूत, ये अवधूत है, और यहाँ पर भूत लिख दिया है उन्होंने, इसका मतलब ये असत्य है। इसके बाद लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। इसके बाद नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। और ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन को आपको ड्रॉप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। और जीवन परिचय में बता रहा हूँ, ये जीवन परिचय ये आप याद रखेंगे, एक तो तुलसीदास का, रघुवीर सहाय का, ठीक, ये कवि हैं, और महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार ये लेखक हैं, तो इन लेखकों का भी याद रख लेंगे। ये आप पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों हेतु एक विज्ञापन बनाना है, और छात्र के कक्षा में अनुशासन भंग करने पर शिक्षक छात्र के बीच में होने वाले संवाद आपको, मतलब संवाद लेखन, और ये अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको आप इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन दिए हैं इनके, और इसके बाद में अथवा में दिया है, इन अथवा वाले को भी पढ़कर इसके उत्तर लिखना है आप लोगों को, और फिर संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको इनका लिखना रहेगा, ठीक है, बिल्कुल गद्यांश पद्यांश। और ये लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है 23, इसमें आपको ये निबंध लिखना है, और ये जो 22 मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायत पत्र लिखना है नगर पालिका के अध्यक्ष को जल की आपूर्ति से रिलेटेड, और ये मित्र को वार्षिक पत्रिका रचना में प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये जो सेट था ये ए सेट था, इसके उत्तर मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद में बी सेट के उत्तर बताएंगे पूरे, फिर सी के और फिर डी के सारे सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।